लाइफ इंक्यूबेटर हैचिंग इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो है आपने थंबनेल देखा ही होगा कि आज हम आपको जो है इंक्यूबेटर की जानकारी नहीं देने वाले हैं। तो हमने एक इंक्यूबेटर का किट एक क्लाइंट को सेल किया था। उन्हें वो मिल भी चुका है, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीटिंग कुरियर के द्वारा हुई है। और वो किस तरह से होती है, कई बार हमारी गलतियां होती है, हम कुछ गलतियां करते हैं, उसका फायदा वो उठा देते हैं और जो है चीटिंग करने का उन्हें मौका मिल जाता है। कई बार हम कहते हैं कि भाई हम कैश ऑन डिलीवरी में पार्सल मंगा रहे हैं या बिना कैश ऑन डिलीवरी का होगा, पेड करके भी मंगाए, तो हम कई बार सोचते हैं अरे हमने पैसा दे दिया तो हमें चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम कैश ऑन डिलीवरी में मिलाते हैं, हम भाई हम पैसा बाद में देंगे हमारी चीज मिलने के बाद। तो ऐसे हम कई बार करते हैं। तो होता क्या है, ऐसा करने के बावजूद भी हमारे साथ कई बार चीटिंग हो जाती है, क्लाइंट के साथ हो जाती है, या कई बार हम सेलर है हमारे पास साथ भी चीटिंग हो जाती है। तो आज मैं आपको इसी तरह से बताना कि चीटिंग हुई है और किस तरह से हुई है। अब किस तरह से हुई ये हम पहले समझ नहीं पाए, लेकिन जब हमने क्लाइंट से बात की तो हमारे क्लाइंट को हमारा भेजा हुआ प्रोडक्ट मिल चुका है। मतलब ये दिक्कत थी कि भाई हमारे साथ क्लाइंट ने तो चीटिंग नहीं की, ये सवाल पहले आया था। लेकिन थोड़ा डाउट आया कि नहीं यार, क्लाइंट जब इतनी बार हमें फोन कर रहा है मशीन की जानकारी के लिए और बाकी हेल्प के लिए, तो वो चीटिंग नहीं कर पाएगा, वो नहीं करेगा ये चीटिंग, क्योंकि वो सीधा दिख रहा था, हमें ऐसा अंदाज आया। तो हमने क्या किया, उनसे बात की कि भाई आपको प्रोडक्ट कब मिला और कैसे मिला। और फिर ये जो लेबल जो इसके ऊपर लगा हुआ है, जो हम यहां से खुद प्रिंट करके क्यूआर कोड के साथ जाता है, इस बारकोड के साथ जाता है, तो ये बारकोड इसके अंदर आया कैसे, अगर आपकी चीज आपके पास मिली है। तो हमने ये चेक किया और कस्टमर से बात करने के बाद हमें पता चला कि ये चीटिंग हुई कैसी है। अब ये बॉक्स जो है हमने अभी तक खोला नहीं है, लेकिन ये मेरा बॉक्स है ही नहीं, क्योंकि हमने ये इस तरह से पैकिंग में नहीं भेजा था। जो हमारा रेगुलर बॉक्स है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो क्लाइंट ने मुझे ऑर्डर किया था वो हमारा इस तरह से पैकिंग में जाता है, ये कंपलसरी इस तरह से पैकिंग में जाता है। बाद में इसे लेमिनेशन भी होता है और हमारा ये क्यूआर कोड भी होता है वहां पे, जो हम लोग नॉर्मली स्कैन करने के लिए कहते हैं कि ये स्कैन करो, आपको यूट्यूब का चैनल खुल जाएगा और आपको हर तरह की मशीन की जानकारी मिल जाएगी। आप देख सकते हो सामने इस तरह से ये किट बन बन के रेडी होते हैं। फिर इसे सिर्फ लेमिनेशन होता है और बारकोड इस तरह से बारकोड लग के हम इसे भिजवा देते हैं। तो इस तरह से ये पैकिंग था। जब ये रिटर्न में आया तो ये पैकिंग दूसरा है, यानी हम तुरंत समझ गए कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया। पहले क्लाइंट से बात की कि भाई आपको ये चीज मिली है या नहीं मिली है। पहले ये जानना चाहते थे कि भाई कस्टमर का प्रॉब्लम हुआ है, कस्टमर से चीटिंग हुई है या कुरियर से हुई है। तो पहले इसमें क्या है ये बता देते हैं, और चीटिंग कैसे हुई है ये समझ में आया ये भी आपको समझा देते हैं, जिससे कि आपका या हमारा कभी भी कोई नुकसान इसमें ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको खोल के दिखा देता हूं। देखिए ये पार्सल जो है हमने भिजवाया था सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश में आता है सिद्धार्थ नगर। यहाँ पे हमने भिजवाया था योगेश जी को, योगेश सिंह नाम है इनका। इन्होंने भिजवाया था इनके लिए। पार्सल तो इन्हें मिल चुका है, लेकिन जो रिटर्न में आया है मेरा ही स्टिकर मुझे रिटर्न आया हुआ है। देखिए पूरी तरह से जो मेरा है वही मुझे आया है, लेकिन बॉक्स मेरा नहीं है, लेबल मेरा है। अब क्या हुआ है मैं बताता हूँ। अब ये बॉक्स जो है सबसे पहले मैं ये खोल देता हूँ, अपोजिट साइड से खोलता हूँ, जिससे कि दोबारा मैं आपको बता पाऊँ। अब इसमें क्या आया है ये सबसे पहले जानने वाली बात है। वजन में हल्का है या पूरा खाली है मैं नहीं जानता, शायद सिर्फ बॉक्स पैकिंग है, नहीं कुछ और है। अच्छा ये देखिए, ये आया है मुझे इसमें रिटर्न में, और ये कस्टमर ने नहीं किया है, मेरे क्लाइंट ने नहीं किया है, ये कुरियर में हुआ है। ये देखिए ये कुरियर में हुआ है, आप देख सकते हो ये क्या आया है इसके साथ, ये आया है मुझे रिटर्न में। और मैंने भिजवाया था एक किट जो 200 अंडों के लिए हम यूज करते हैं, 1300 रुपए का किट आता है। इस पे लिखा हुआ भी है 1300 वाला किट है, और 350 रुपए इन्हें किराया लगा हुआ है। तो ये वाला किट हमें इसमें आया है, और इसके बदले हमें ये एक डिब्बा किसी ने भेज दिया। ये कुरियर वाले का बदमाशी है। कैसा बदमाशी है आप रिकॉर्डिंग सुनिए आगे, मेरा और क्लाइंट का जो बात हुआ है वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। आधार कार्ड आपको भेजे ही नहीं। नहीं, ये दूसरी बात है। नाम बताइए, आप क्या नाम है? योगेश नारायण सिंह। योगेंद्र नारायण सिंह, बराबर। हाँ आपकी चीज आपको मिल गई है जी जी तो मुझे जो है पार्सल आपका जो है रिटर्न मिला है। है। हाँ, और रिटर्न में जो है मतलब आपका जो लेबल आपके बक्से के ऊपर लगता है वो लेबल उसमें लगा हुआ है। अच्छा नहीं तो वो सुनिए बताएं। हाँ वो कह रहा नेटवर्क के गड़बड़ी से फोटो ले रहा था। हाँ
ठीक ने। हाँ। तो वो फोटो नहीं, उस समय पता नहीं मोबाइल में उसके क्या था, नहीं हो रहा था, तो कहा कि ऐसा है इसको हम ले लें। तो हम कहे कि ले लो भाई, उसके कोई थी नहीं, मशीन हमारे पास है, आप कहिए तो वीडियो कॉल करिए, अभी मशीन हम दिखा दें। उसमें झूठ वाला काम हम नहीं करते हैं, जो भी काम अरे नहीं नहीं नहीं, एक परसेंट नहीं है। मैंने आपको नहीं बोला, आप शायद समझ में नहीं आया आपको। नहीं हम समझ गए भैया, समझ रहे हैं। वो अगला फ्रॉड किया है जो कोरियर वाला लाया फ्रॉड था, किया है, कोरियर जो लेके आया था। इसने मैं आपको वीडियो कॉल समझ रहे करता हैं, हूँ, 2 हम बात मिनट को समझ गए। हाँ, क्योंकि इतने अरे सालों आप- में नहीं हुआ है, पहली बार हुआ है। नहीं तो आप एकदम बिल्कुल इससे लिए जहाँ कहिए वहाँ हम कह दें हमको माल मिला है, जब कहिए तब उसका फोटो भेज दें, आपको वीडियो कॉल करिए दिखा दें। अभी आप कहाँ पे हो? हमें झूठ थोड़ी बोले। हाँ अभी आप घर पे हो? जी नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक वीडियो कॉल तो करता बाहर है, हूँ। बोलिए तो हम पहुँच जाए घर पर, दिखा दें नहीं जाके। नहीं, आपका दिक्कत ही नहीं है। आपसे क्या गलती हुआ मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो स्टिकर जो है ऊपर का जो लगवा के उन्हें दे दिया कि हाँ भाई लेना है ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। तो उस बंदे ने क्या वो कहा कि कहा स्कैन कर रहा था, तो कहा कि वो हो नहीं रहा है और हमें तेजी है, तो ऐसा है इसको आप दे दीजिए। हम कहे सामान हमको मिल गया, पेमेंट हम कर ही दिए, तो हमको क्या करना है उससे। OTP भी बता ही दिए थे उसको। अच्छा, अब उस लड़के ने क्या किया, जो पर्ची आपसे ऊपर कटवा के वो लेकर गया, उस पर्ची को उसने जो है मुझे यहाँ पे भिजवा दिया। अच्छा। और उसके अंदर मुझे एक पानी का जग भेज दिया पुराना। बड़ा साला, तब तो ये फ्रॉड किया साला। हाँ, समझे आप? तो मैं वही जानना चाहता था कि पहले आपकी चीज आपको मिली है क्या? नहीं, हमारी चीज हमको मिली है। और 5 मिनट आप रुक के फोन करिए, हम अभी मशीन, आप वीडियो कॉल करिए, मशीन दिखा रहे हैं। अरे हम तसल्ली है, आपने बोल दिया मतलब आपको मिला रहेगा, बड़ी बात वो नहीं है। लेकिन ये कुरियर वाले ने फिर हमसे चीटिंग कर लिया और हमें जो है उसने क्या किया, पर उसको क्या फायदा हुआ ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। समझे आप कि उसे ये पर्ची का रिटर्न भिजवाने का फायदा उसे क्या हुआ? आप जानते हो उस कुरियर वाले को? फायदा नहीं, अरे तमाम आते हैं, कहाँ किसको पहचानेंगे, कम से कम 20 लड़के हैं आते जाते हैं। हाँ। अच्छा। और बराबर मंगाते हैं, थोड़ी ना कि यही मशीन मंगाए हैं। अरे सारा सामान इस समय जान ही रहे, हर आदमी वही ऑनलाइन मंगा रहा है हर चीज। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बस वही जानना था मुझे। नहीं, हमको मिला है हमारा सामान, हमने पेमेंट भी किया है। वो इसी चक्कर में किया होगा कि अपना पेमेंट पैसों बचाने के चक्कर में किया होगा। आपने कैश दिया क्या उसे? जी। हाँ, मैं समझ गया। उसने क्या किया, वो 1650 रुपया सीधा आधार कार्ड आपको भेजे नहीं, ये दूसरी बात है। नाम बताइए, आप क्या नाम है? योगेश नारायण सिंह। योगेंद्र नारायण सिंह, बराबर। हाँ, आपकी चीज आपको मिल गई है। जी। तो मुझे जो है पार्सल आपका जो है रिटर्न मिला है। हाँ, और रिटर्न में जो है मतलब आपका जो लेबल आपके बक्से के ऊपर लगता है, वो लेबल उसमें लगा हुआ है। अच्छा, नहीं तो वो सुनिए बताएं। हाँ। वो कह रहा नेटवर्क के गड़बड़ी से फोटो ले रहा था। हाँ। ठीक ने। हाँ। तो वो फोटो नहीं, उस समय पता नहीं मोबाइल में उसके क्या था, नहीं हो रहा था, तो कहा कि ऐसा है इसको हम ले लें। तो हम कहे कि ले लो भाई, उसके कोई थी नहीं, मशीन हमारे पास है, आप कहिए तो वीडियो कॉल करिए, अभी मशीन हम दिखा दें। उसमें झूठ वाला काम हम नहीं करते हैं, जो भी काम। अरे नहीं, मैंने आपको नहीं बोला, आप शायद समझ में नहीं आया आपको। नहीं हम समझ गए भैया, समझ रहे हैं। वो अगला फ्रॉड किया है जो कोरियर वाला फ्रॉड किया है, कोरियर जो लेके आया था। इसने मैं आपको वीडियो कॉल समझ रहे हैं, 2 मिनट समझ गए। हाँ, क्योंकि इतने सालों में नहीं हुआ है, पहली बार हुआ है। नहीं तो आप एकदम बिल्कुल इससे लिए जहाँ कहिए वहाँ हम कह दें हमको माल मिला है, जब कहिए तब उसका फोटो भेज दें, आपको वीडियो कॉल करिए दिखा दें। अभी आप कहाँ पे हो? हमें झूठ थोड़ी बोले। हाँ, अभी आप घर पे हो? जी नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक वीडियो कॉल तो करता बाहर है, हूँ। बोलिए तो हम पहुँच जाए घर पर, दिखा दें जाके। नहीं, आपका दिक्कत ही नहीं है। आपसे क्या गलती हुआ मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो स्टिकर जो है ऊपर का जो लगवा के उन्हें दे दिया कि हाँ भाई लेना है ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। तो उस बंदे ने क्या, वो कहा कि स्कैन कर रहा था, तो कहा कि वो हो नहीं रहा है और हमें तेजी है, तो ऐसा है इसको आप दे दीजिए। हम कहे सामान हमको मिल गया, पेमेंट हम कर ही दिए, तो हमको क्या करना है उससे। OTP भी बता ही दिए थे उसको। अच्छा, अब उस लड़के ने क्या किया, जो पर्ची आपसे ऊपर कटवा के वो लेकर गया, उस पर्ची को उसने जो है मुझे यहाँ पे भिजवा दिया। अच्छा। और उसके अंदर मुझे एक पानी का जग भेज दिया पुराना।
बड़ा साला, तब तो ये फ्रॉड किया साला। हाँ समझे आप? तो मैं वही जानना चाहता था कि पहले आपकी चीज आपको मिली है क्या? नहीं, हमारी चीज हमको मिली है। हाँ, और हाँ। 5 मिनट आप रुक के फोन करिए, हम अभी मशीन, आप वीडियो कॉल करिए, नहीं मशीन नहीं, दिखा रहे हैं अरे आपको। अरे हम तसल्ली है, आपने बोल दिया मतलब आपको मिला रहेगा, बड़ी बात वो नहीं है। जी। लेकिन ये जी। कुरियर वाले ने फिर हमसे चीटिंग कर लिया और हमें हाँ। जो है उसने क्या किया, पर उसको क्या फायदा हुआ ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। समझे आप? कि उसे ये पर्ची का रिटर्न भिजवाने का फायदा उसे क्या हुआ? आप जानते हैं उस कुरियर वाले को? नहीं नहीं नहीं, अरे तमाम आते हैं, वो कहाँ किसको किसको पहचानेंगे, कम से कम 20 लड़के हैं आते अच्छा। जाते हैं। हाँ, अच्छा। और बराबर मंगाते हैं, थोड़ी ना कि यही मशीन मंगाए हैं। अरे सारा सामान इस समय जान ही रहे हैं, हर आदमी वही ऑनलाइन मंगा रहा है हर चीज। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बस वही जानना था मुझे। नहीं नहीं, हमको मिला है हमारा सामान, हमने पेमेंट भी किया है। वो इसी चक्कर में किया होगा कि अपना पेमेंट पैसों बचाने के चक्कर में किया होगा। आपने कैश दिया क्या उसे? जी जी जी। हाँ, मैं समझ गया। उसने क्या किया, वो 1650 हाँ। रुपया सीधा सीधा जेब में डाल दिया। और हाँ, और उसने क्या किया कि वही ऊपर का काट कर वो उसमें डाल के दूसरी चीज भेज दिया मुझे, मतलब मेरी चीज मुझे रिटर्न आ गई, आपको चीज मिली ही नहीं। नंबर उसका है, कहिए तो दें, नंबर उसका है। व्हाट्सएप भेज दीजिए। अच्छा, देखते हैं, लेकिन व्हाट्सएप हम भेज नहीं पाते हैं भैया। हैं, ठीक है, चेक कर लो मुझे। अभी हम चेक करके तुरंत आपको कॉल करके बता रहे हैं तुरंत। ठीक है, चलेगा। नंबर हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, चलेगा। जी ठीक ठीक। हेलो। हाँ, नोट करिए भैया नंबर। जी जी जी, एक मिनट। हाँ जी। नंबर 78 एक सेकंड। हाँ, 78 97 97 08 08 133 133 7। 7। हाँ, ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं, मैं कंप्लेंट कर दूंगा इसका, और कुछ नहीं। कंपनी जी, को जी। एक बार मेल डाल के कंप्लेंट करा दूंगा कि भाई इस नंबर से इस तरह से ये मुझे फ्रॉड हुआ है। जी 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 जी। हेलो। हाँ, नोट करिए भैया नंबर। जी जी जी, एक मिनट। हाँ जी। नंबर 78 एक सेकंड। हाँ, 78 97 97 08 08 133 133 7। 7। हाँ, ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं, मैं कंप्लेंट कर दूंगा इसका, और कुछ नहीं। कंपनी जी, को जी। एक बार मेल डाल के कंप्लेंट करा दूंगा कि भाई कई बार कस्टमर को कहते हैं कि ओटीपी मत दीजिए, लेकिन इसमें क्या हुआ है, मेरा आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूं, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। ये जो स्टिकर है ये कुरियर बॉय ने निकाल लिया। अब निकाल लिया किस तरह से निकाला, ये जो ऊपर लगा हुआ है ये उन्होंने निकाल लिया, और क्या कह के निकाला मैं आपको बता देता हूं, आप रिकॉर्डिंग भी पूरी सुन लीजिए। उन्होंने कस्टमर को कहा कि सर ये मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं और ये डिलीवर नहीं हो पा रहा है, सिस्टम का प्रॉब्लम है या नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो आप मुझे प्लीज इतना ये काट कर ऊपर का दे दीजिए, मैं ऑफिस में जाकर इसे डिलीवर करा लेता हूं, जिससे कि आपका पार्सल आपको मिल जाए। अब क्लाइंट का कहना यह था कि भाई मुझे मेरी चीज मिल गई, मैंने पेमेंट भी कर दिया, तो मुझे कहाँ दिक्कत है ये देने के लिए। अब उन्होंने ये उतना काट कर उन्हें देने की परमिशन दे दी, उन्होंने इसे कट करके ले लिया। अब जो पेड ऑफ मोमेंट था, उन्होंने पेमेंट जो किया मोड, तो वो जो कैश में था, मतलब जो 1650 रुपए की ये चीज हुई थी, ये पूरा 1650 रुपया जो है उन्होंने सीधा सीधा कैश दिया था। तो डिलीवरी बॉय ने क्या किया कि ये पूरा 1650 रुपया अपने जेब में रख दिया। ये वाला जो उन्होंने कट करके लिया था वो इस तरह से डिब्बे में पैक करके मुझे ये चीज भिजवा दी है। ये किया किसने है, तो ये बात डिलीवरी बॉय ने किया है। मुझे डिलीवरी बॉय का नंबर भी इन सर के योगेश सर के ओर से मिल चुका है, मैंने अभी तक कॉल नहीं किया है, लेकिन मुझे नंबर भी मिल चुका है। तो ध्यान रखिए, ये सिद्धार्थ नगर में गया हुआ है, उसका बाजार, उसका कुछ है नाम, एड्रेस बाजार उसका, ये इलाका होगा कोई, यहाँ पे ये पार्सल गया है। और इकॉम एक्सप्रेस के द्वारा भेजा हुआ पार्सल था, और वहां पे ये चीटिंग होकर ये कुरियर वाले ने चीटिंग की है। तो कभी भी ध्यान रखिए कि आपने जहां से भी कोई भी प्रोडक्ट मंगा रहे हो तो उसकी इमेज जरूर मंगाए कि भाई आपने पैकिंग का इमेज भेजिए, जिससे कि कस्टमर को, क्लाइंट को पता चले कि हाँ ये मेरा ही पार्सल है, और जैसे भेजा है वैसे ही आया हुआ है। जैसे हम लोग भी पूरा लैमिनेशन के साथ पैकिंग भेजते हैं, तो लैमिनेशन के साथ पैकिंग भेजने का फायदा ये होता है कि कोई कुरियर वाला उसे खोल नहीं सकता, और खोलेगा तो वो रिटर्न नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग लैमिनेशन के साथ भेजते हैं। फिर उसके ऊपर इस तरह से आप देखोगे ये कोड होता है
साथ में हम लोग का स्कैनर कोड होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो हम लोग पार्सल भेजते हैं उसमें ये पैकिंग होने के बाद फिर उसे लेमिनेशन पैकिंग होता है, फिर ये मेरा कंपनी का जो QR कोड है ये हम उसमें भेजा जाता है, जो यूट्यूब ये स्कैन करने पे आपका यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा। साथ में ये वाला भी एक ऊपर अपना चिपकाया होता है, और ये हम खास तौर पे ऐसी जगह पे चिपकाते हैं, जैसे ये पार्सल यहाँ से खुलता है तो हम इसे ऐसी जगह पे चिपका देते हैं कि पार्सल खुला हुआ पता चलेगा आपको भी और हमें भी, दोनों को हमें पता चलेगा कि भाई हमारा पार्सल रास्ते में खुला हुआ है। इसलिए हम जानबूझ के इसे इस तरह ऐसी जगहों पे लगाते हैं जहां से पार्सल अगर खुलता है तो हमें पता चलता है। तो ये चीज का आप ध्यान रखिए, कभी भी किसी को OTP बिल्कुल नहीं देना है, और कभी भी आपको ये वाला जो कोड है जो आप कभी भी आप ऐसा समझते हो कि हमारे लिए ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसी वजह से ऐसी ही छोटी छोटी गलतियों की वजह से चीटिंग हो जाती है। जो यहाँ पे इन्होंने जो पेमेंट है कुरियर बॉय ने यहाँ पे ले लिया और ये पार्सल हमें भेजा है, जिसमें आप देख सकते हो कि क्या आया हुआ है। अब मैं आपको रिकॉर्डिंग तो आपने सुनी ली होगी, आप देख सकते हो कि क्लाइंट ने भी क्या कहा कि भाई मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे मेरा चीज़ मिल गया, पैसा मैंने दे दिया और फिर मैंने ये जो है पार्सल मेरा मुझे मिल चुका था, तो मैंने ये लेने के लिए उन्हें अलाउ कर दिया और उन्होंने कट करके ये आपको इस तरह से पार्सल भिजवा दिया। तो आप देख सकते हो इस तरह से चीटिंग होती है। कभी भी ध्यान में रखिए, आप कहीं से भी प्रोडक्ट मंगा रहे हो, आप अमेजोन से मंगा रहे हो, फ्लिपकार्ट से मंगाइए, एक चीज का ध्यान रखिए कि उसका सील कहीं खुला है या नहीं खुला है, इस चीज का ध्यान रखिए। और मेरे यहाँ से खास तौर पे ध्यान रखिए, कभी भी लोगे तो जो सेलो टेप जहां जहां लगी होती है, जो पैकिंग का जो हिस्सा है जो खोला जाता है, उस हिस्से पे हमारा कभी भी ये कोड लगा हुआ होता है। ये होता है छोटा या फिर इस तरह का होता है, तो ये ध्यान रखिए कि इस तरह से हमारा पैकिंग होता है। तो कभी भी ध्यान रखो, अगर आपका पैकिंग खुला है तो आप खुद भी समझ सकते हो कि हाँ भाई मेरा पार्सल जो है ये रास्ते में खुला हुआ है, या आपके साथ चीटिंग ना हो ना ही हमारे साथ चीटिंग हो। तो कभी भी ध्यान में रखिए कि प्रोडक्ट लेते समय कोई भी प्रोडक्ट आप अमेजोन से मंगाओ, फ्लिपकार्ट से मंगाओ, किसी भी कंपनी का मंगाइए, कोई भी कुरियर से मंगाइए, अच्छे कुरियर का इसमें कोई गलती नहीं होती है। जैसे ये इकॉम एक्सप्रेस से गया हुआ है, अच्छी कंपनी है, लेकिन कंपनी के कोई दोष नहीं होता है। कई बार वहां पे जो स्टाफ है वो ये गलतियां कर देता है, हम दोष सीधा सीधा इकॉम को दे देते हैं, लेकिन इकॉम की गलती नहीं होती है। गलती किसकी होती है? वहां पे जो डिलीवरी बॉय होते हैं ये इस तरह से काम कर जाते हैं। तो ध्यान में रखिए, कभी भी कोई भी OTP हमें नहीं देना है, और किसी भी ये लेबल जो है ये भी कभी भी नहीं देना है। आपका प्रोडक्ट है, आपको मिल गया, आप आपके पास रखो, ये कभी भी डिलीवरी बॉय को नहीं देना है। तो ये कभी भी ध्यान रखिए। इस तरह से चीटिंग से बचने के लिए नया नया रास्ता ढूंढ के निकालते हैं चीटिंग करने के लिए। तो कभी भी ये चीज का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।